अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो चाइनीज़ मार्केट जो कि बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं हुई है चाइनीज़ मार्केट के अंदर, हल्का फुल्का कुछ ना कुछ मूवमेंट रहा है। फ्यूचर्स ऑलमोस्ट स्टेबल रहे हैं, 1 से 1.5% कमी आई है डी बार एच आर और कोकिंग कोल के प्राइसेस के अंदर। स्पॉट मार्केट की बात करें तो आयरन ओर काफ़ी स्टेबल रहा लास्ट वीक में। इस वक्त $101 के ऊपर मूव कर रहा है। कोकिंग कोल तकरीबन $6 ऊपर गया, $206 के ऊपर मूव कर रहा है अभी एज ऑफ नाउ। बिलेट्स को एचआरसी के प्राइसेस ऑलमोस्ट स्टेबल थे, बट बिलेट्स के प्राइसेस कुछ $5 ऊपर मांग रहे थे, जबकि एचआरसी के प्राइसेस कुछ $5 के करीब नीचे असेसमेंट है वीक ऑन वीक अगर कंपेयर किया जाए प्राइसेस का। और जो अगर फ्यूचर्स की बात की जाए कि वहाँ पर किस किस्म का रुझान है, तेज़ी है या मंदा है, तो ऐसा है कि अभी यूएस इलेक्शंस हैं आजकल के अंदर। जब तक वो नहीं हो जाते, जब तक यूएस मार्केट जो चाइनीज़ मार्केट जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो भी अभी इस वक्त डिस्टर्ब्ड हैं, और एज वेल एज शंघाई फ्यूचर्स भी जो है वो डिस्टर्ब ही नज़र आ रहे हैं। एक ये बहुत बड़ा डिसीजन है सारी दुनिया के लिए कि अमेरिकन इलेक्शंस जब हो जाएंगे तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ फर्दर लॉन्ग टर्म के अंदर क्लैरिटी जो है आना शुरू होगी। अगर चाइना की बात की जाए तो वहाँ पर सेल्स इतनी अच्छी नहीं हुई लास्ट वीक के अंदर। ट्रेडर्स की इन्वेंट्री थी वो पहले 3.1% के हिसाब से वीकली नीचे जा रही थी, इस दफ़ा जो है वो 2.2% के आसपास गई है। इसका मतलब है कि सेल थोड़ी सी रिड्यूस हुई है। ब्लास्ट फर्नेस की कैपेसिटीज़ अभी तक कम हो रही हैं क्योंकि वो लॉसेस कर रही हैं। फिर से मिल वापस जो है वो इतना स्क्वीज हो गया उनका मार्जिन कि फिर से वो अब प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर पा रही, तो उसका असर रहेगा आपकी प्रोडक्शंस के ऊपर, डेफिनेटली उसका असर रहेगा। सीआरसी और एचडीजी की चाइना से एक्सपोर्ट्स के पैसे की बात करें तो $5 के करीब वीक ऑन वीक कमी देखने में आई है। इसी तरह का इम्पैक्ट जो है वो वापस हमें जापान, वियतनाम, ताइवानीज मार्केट के ऊपर भी देखने में आया। जापानीज प्राइसेस जो है $5 के करीब नीचे आई हैं लास्ट वीक के अंदर, $6 के आसपास नीचे आई हैं, जबकि ताइवान की प्राइसेस भी जो ऑफर्स कर रहे थे ज़्यादा सेल्स सुनने में नहीं आई, बहुत कम सेल्स सुनने में आई हैं। बट सिंगापुर और जापान से कार्गोज बुक ज़रूर होते रहे हैं, थोड़ा सा प्रेशर में रहे, बट बुकिंग्स पिछले हफ्ते के अंदर चलती रही हैं एक रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर। अगर वियतनाम की मिल्स की बात करें तो वो भी अभी इस वक्त आउटसाइड हैं और वेट एंड वॉच ही इख्तियार किया हुआ उन्होंने अभी इस टाइम पर। और जो बिट सुनने में आ रही हैं वियतनामी मिल्स है वो भी थोड़ा सा नीचे सुनने में आ रही हैं, $5 से $6 उन्होंने नीचे किए हैं, बट दे आर इन द मार्केट। टर्किश मार्केट की बात करें तो वो भी मोर और लेस स्टेबल है, रेंज बाउंड है मार्केट अभी इस वक्त। जो यूएस का कार्गो सुनने में आया एचएमएस का लास्ट वो $363 के ऊपर था, जबकि यूरोपियन प्राइसेस जो थी वो 358 से 360 की सुनने में आ रही थी एचएमएस को लेकर। बट बहुत ज़्यादा इंक्वायरी नहीं है और डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं थी। अगर शेड की बात करें टर्की के अंदर तो वो 383 पे इस वक्त लास्ट जो कार्गो हुआ था वो बुक हुआ था। बट ओवरऑल डिमांड स्लो है टर्की के अंदर। रीबार के एक्सपोर्ट भी स्लो हैं, प्राइसेस स्टेबल हैं, थोड़ा सा स्लाइटली डाउनवर्ड प्रेशर है टर्की प्राइसेस के ऊपर। टर्की की जो स्टैटिस्टिक्स का डेटा आ रहा है उसके हिसाब से मेना रीजन के अंदर उनकी अभी जो पकड़ है और जो सेल्स है वो काफ़ी कम होती नज़र आ रही है। बट वही जो पूरा क्वांटम था उन्होंने यूरोप की तरफ शिफ्ट कर दिया है। यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर रीबार की एक्सपोर्ट बड़ी अच्छी हुई है इस महीने, इस साल के अंदर, और जितना भी डाउनफॉल था मेना रीजन से वो उन्होंने कवर अप कर लिया यूरोप से। ओवरऑल अगर सालाना हम लोग कंपैरिजन करें टर्किश एक्सपोर्ट्स का रीबार का सिर्फ, तो वो स्टेबल है, बल्कि 1% बेहतर ही है। तो उन्होंने अल्टरनेट मार्केट्स फौरी तौर पे डेवलप कर ली हैं। बाकी के अगर बात की जाए रशिया, ईरान वगैरह की, तो वहाँ पर भी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। ईरान खैर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के अंदर है एज ऑफ नाउ। रशियन प्राइसेस जो हैं बिलेट्स के वो भी थोड़े से कम हुए, $5 के आसपास कमी आई है, 465-70 के आसपास एफओपी प्राइस अभी इस वक्त सुनने में आ रहा है। ईरानी प्राइसेस के अंदर भी जो है वो अभी प्रेशर नज़र आ रहा है, वहाँ पर सेल्स उनकी हो नहीं पा रही। हालात ये हैं कि रीबार्स की इवन जो ऑफर्स हैं वो तकरीबन 460 एफओबी के ऊपर अभी इस वक्त ऑफर हो रहा है, जो कि पहले 480-90 के आसपास एफओबी बेसिस पे रीबार ऑफर हो रहे थे ईरान के। तो ओवरऑल जो है वो ये सिचुएशन चल रही है। अभी रशियन कंपनीज का देखते हैं कि वो किस तरीके से आगे लेकर चलती हैं, क्योंकि वो भी अपनी गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा प्लीड कर रही हैं कि हम लोगों को सपोर्ट किया जाए, एक्सपोर्ट्स के वाले से सपोर्ट किया जाए, बट लोकल कंजम्पशन अभी भी उनकी बेहतर ही जा रही है और स्टेबल चल रही है। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो वहाँ पर फ्लैट और लॉन्ग के ऊपर खासा प्रेशर देखने में नज़र आ रहा है। फ्लैट्स की भी हालात अच्छे नहीं हैं। इटली की ओवरऑल इकोनॉमी और जो एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। पोलैंड के अंदर भी सिचुएशन ऐसी ही है। अभी आगे विंटर सीजन होगा, शिद्दत से सर्दी पड़ेगी, तो उसके लिए भी लोगों को कंसर्न है कि शायद इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पर बढ़ ना सके। और यूरोपियन स्क्रैप की बात की जाए तो उसके ऊपर भी प्रेशर नज़र आ रहा है टर्की की, क्योंकि बाइंग इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है। टर्की कस्टमर माल खरीदना ज़रूर चाह रहे हैं, रिक्वायरमेंट है, बट लोअर प्राइस पर खरीदना चाह रहे हैं, जिसके हिसाब से उनके पास फीड नहीं आ पा रही है अभी यूरोपियन यार्ड्स के पास। तो अब उनको ये देखना है कि मिल्स क्या पे करेंगी नवंबर के अंदर। अब जो लोकल प्राइसेस जब डोमेस्टिक सेट हो जाएंगे 10 तारीख तक, तो फिर मेन क्लैरिटी आएगी मार्केट के अंदर। बट ओवरऑल ऐसा लगता है कि मामला अब रेंज बाउंड ही चलने वाले हैं, ना नीचे की ज़्यादा गुंजाइश है ना ज़्यादा ऊपर जाने की गुंजाइश है, तो रेंज बाउंड रहेगा। और बाकी की जो रही सही कसर है वो यूएस के इलेक्शंस और चाइनीज़ मार्केट डिसाइड करेगी। अगर यूएस की बात करें तो यूएस के अंदर तो अभी इस एक्टिविटी बिल्कुल स्टैग्नेंट है, अब इलेक्शंस का वेट हो रहा है। कुछ जो पिछले सौदे थे नवंबर
तक यानी अक्टूबर की डिलीवरीज जो नहीं हुई हैं वो मिल्स ने मोस्टली मिल्स ने कैंसिल कर दी हैं कि नवंबर के अंदर फिर से उनको एक दफ़ा निगोशिएट करने का मौका मिलेगा और प्राइसेस कम करेंगे क्योंकि वो टाइम पर डिलीवर नहीं हो सके। बट उसका अपीरेंटली कोई ऐसा असर नज़र नहीं आ रहा नेट, क्योंकि ऑलमोस्ट नवंबर के अंदर भी प्राइसेस स्टेबल रहती नज़र आ रही हैं। सब लोगों का यही कहना है कि नवंबर के अंदर प्राइसेस चेंज नहीं होंगी, तो बेसिकली वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स पर से साइन होंगे और सिमिलर प्राइसेस के ऊपर ही फ़िलहाल साइन होंगे। और यूएस की जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली ट्राई कर रही है एंटी डंपिंग वगैरह इंट्रोड्यूस करवाने के लिए अपनी इंडस्ट्री को सेव करने के लिए। बांग्लादेश के अंदर भी एक्टिविटी कोई खास नहीं हुई, जो पुराने सौदे हुए हैं 1-1.5-2 महीने पहले के उसकी एलसीज का इंतजार हो रहा है अभी। बट जो लास्ट कार्गो सुनने में आया था वो 380-85 का उनको एचएमएस का सुनने में आया था, जबकि शेडेड का जो जापानीज़ काम हुआ था वो तकरीबन 390 के आसपास सुनने में आया था। अभी भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी वहाँ से छोटी मोटी चल रही है, बट मोस्टली अभी इस वक्त सेलर्स डिस्टर्ब्ड है बांग्लादेश के मार्केट को लेकर। उनकी एलसी सिचुएशन ख़राब होने की वजह से, सेल्स ना होने की वजह से और प्रोडक्शंस कट डाउन हो जाने की वजह से जो बड़ी बड़ी मिल्स उन्होंने अपने प्रोडक्शंस कट डाउन कर दी हैं, तो बांग्लादेश से कोई खास ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते। इंडिया की बात करें तो वहाँ पर दिवाली थी जिसकी वजह से एक्टिविटी बिल्कुल डाउन थी। अब इस हफ्ते के अंदर एक्टिविटी दोबारा से शुरू होगी और काफ़ी लोगों का कहना सेलर्स का ये भी है कि दोबारा से एक्टिविटी जो रीस्टॉकिंग होगी इंडिया से वो मार्केट का जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकती है। पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर 390 से 95 के आसपास कुछ काम लास्ट वीक के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम हुए। एक्टिविटी अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हर तरफ से डिमांड है और ठीक ठाक सेल्स पाकिस्तान के अंदर देखने में आ रही है। और मेजर रीज़न उसका वही नज़र आ रहा है कि इन्वॉइसेस का जो इशूज़ थे अब इंपोर्ट्स करनी ही पड़ेंगी कस्टमर्स को, जिसकी वजह से अब ये सारे शिफ्ट जो आ रहा है इम्पोर्ट्स की तरफ वो इसी वजह से आ रहा है। और जो प्राइस लेवल्स हैं कुछ ऑफर्स 398 की भी थी, बट कोई खास काम नहीं होता उस लेवल के ऊपर। मेजरली जो काम हुआ 393 से 395 के आसपास हुआ, डिपेंडिंग ऑन द सेलर्स। लोकल हमारे बाले की प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, 4 से 5 हज़ार रुपये का इजाफा हो गया लास्ट वीक में। रीबार्स की प्राइसेस 4 हज़ार रुपये अनाउंस की है और आगे एक्टिविटी डिमांड भी आ रही है और होपफुली प्राइसेस भी ऊपर की तरफ जाने के खदशात हैं। और होपफुली अभी प्रोडक्शन को भी इसी तरह से कट डाउन रखा जाएगा सेलर्स की साइड से, रीबा मैन्युफैक्चरर्स की साइड से। और मोस्ट प्रोबेबली सबको पॉजिटिव फीलिंग है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। ऊपर से अभी अब स्टेट बैंक की मीटिंग आ रही है और होपफुली इंटरेस्ट रेट भी सुनने में आ रहा है कि 2 से 2.5% कम किया जाएगा। जैसे ही वो होगा तो पॉजिटिव असरात हर जगह पर है पाकिस्तान के अंदर, पॉजिटिव न्यूज़ है, प्रोजेक्ट्स को लेकर हैं, प्रोजेक्ट्स अनाउंस भी हो रहे हैं और साथ के साथ मोबिलाइज भी हो रही हैं चीज़ें और सरिये की डिमांड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती नज़र आ रही है। तो होपफुली पाकिस्तान के लिए अभी अच्छा पीरियड एक स्टार्ट होगा। अभी तक के लिए अपडेट्स, थैंक यू वेरी मच।